ओके, तो आज हम लोग देखेंगे कि इलस्ट्रेटर में पेन टूल का काम कैसे करते हैं। तो पेन टूल जो होता है वो चाहे इलस्ट्रेटर हो, चाहे वो कोरल ड्रॉ हो, मतलब अगर कोई भी वेक्टर डिज़ाइन का हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है वो होता है पेन टूल। अब ये किस लिए पेन टूल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है? ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसलिए होता है कि पेन टूल के मदद से ही आप कोई भी रेफरेंस या कोई भी इमेज को आप ट्रेस कर सकते हैं। आप कोई भी रेफरेंस अगर ले रहे हैं तो उसको एज पर रेफरेंस डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आप कुछ ड्रॉ करके पेपर में कुछ ड्रॉ करते हैं, कुछ कैरेक्टर जो आने वाले क्लास में हम लोग देखेंगे, या कुछ लोगोज जो आप ड्रॉ करते हैं पहले एंड उसको अगर इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर में बनाते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो टूल है वो होता है पेन टूल। तो आज हम लोग पेन टूल का एक चीज़ें देखेंगे, एक डिटेल में कि पेन टूल में क्या क्या ऑप्शन है, पेन टूल कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तब जाके हम लोग बाद में कैसे हम लोग एक इलिस्ट्रेशन कैरेक्टर बनाएंगे और कैसे हम लोग लोगो के ऊपर क्लासेस करेंगे। हम लोग का लोगो का क्लास भी आपका ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन चलेगा, तो हम लोग ईज़िली समझ में आएगा चीज़ें कि पेन टूल कितना इम्पोर्टेंट है फर्स्ट। अब मैं और एक चीज़ क्लियर यहाँ पे कर देता हूँ कि जितना हो सके पेन टूल का प्रैक्टिस फ्री टाइम पे अगर आप बैठे हैं तो पेन टूल का प्रैक्टिस कीजिए। अब इसका रीज़न ये है क्योंकि चाहे अगर फ़ोटोशॉप है तो फ़ोटोशॉप में पेन टूल के अलावा बहुत सारे टूल्स था जो पेन टूल का काम और ऑलमोस्ट कर देता था। फॉर एग्जांपल जैसे आपको पता है, हम लोगों ने पढ़ा है आपको, फॉर एग्जांपल आपका सिलेक्ट सब्जेक्ट था, आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल था, आपका क्विक सिलेक्शन टूल था। तो ये जो सारे आपका टूल्स होता है ना, वो क्या होता है, वो बेसिकली आपका कहीं ना कहीं पेन टूल का काम थोड़ा सा कर ही देता है, मतलब कट करके निकाल देते हैं, कोई शेप को हल्का सा कलर दे देते हैं, तो बट ये हो जाता था। लेकिन आपका इलस्ट्रेटर में या कोई भी वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर में ये फैसिलिटीज़ आपको मिलेगा नहीं। आपको जो मेन आपका वेपन है ना, जो मेन आपका जो काम है वो पेन टूल से ही करना पड़ता है। तो बहुत लोग ये बोलते हैं कि भाई पेन टूल मुझे चलाना नहीं आता है, पेन टूल अच्छा नहीं लगता है। अगर आपको पेन टूल अच्छा नहीं लगता है तो आप डिज़ाइन नहीं बना पाएंगे। तो आप एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर खुद को नहीं बोल पाएंगे, वेरी सिंपल। तो आपको पेन टूल में मास्टर बनना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आज दिखाऊंगा कैसे आप पेन टूल का ऊपर आपका कंट्रोल अच्छा बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि जो आप अगर मैं अच्छा चलो मैं इसमें क्रिएट न्यू करता हूँ, मैं थोड़ा आता हूँ उसमें, मैं क्रिएट न्यू करता हूँ, ठीक है। अब इसमें डज नॉट मैटर, आप कोई भी साइज़ ले लीजिए, A4 ले लेता हूँ एंड क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर ये कितना ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। एक आपका मतलब अभी बहुत सारे कंपनीज क्या करते हैं ना, एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर हो, मतलब लोगों को हायर करता है, करेक्ट। अब हायर करते समय जो टेस्ट उनको दिया जाता है ना, वो दिया जाता है कि मान लीजिए एक आपका कुछ एनिमल का या कुछ बर्ड का फ़ोटो दे देते हैं, वेरी सिंपल, एक फ़ोटो दे देते हैं, इमेज दे देते हैं और बोलते हैं कि इसको जस्ट कुछ नहीं, इसको ट्रेस करिए, ट्रेस मतलब पेन टूल चलाइए, ठीक है। पेन टूल चलाइए, पूरा का पूरा शेप निकाल के ले आइए और अंदर में ब्लैक कलर या कोई भी कलर का कलर ऐड कर दीजिए और एक स्ट्रोक ऐड कर दीजिए ब्लैक कलर का या कुछ कलर का, मतलब एक काइंड ऑफ आइकॉन के जैसे, वेक्टर के जैसे ऐसा शेप बना दीजिए, उसका एग्जैक्टली उसका ही शेप बना दीजिए। अंदर कुछ नहीं चाहिए, कलर वगैरह ऐसा चीज उससे कुछ नहीं चाहिए। इससे आपका ये टेस्ट होता है कि आप पेन टूल में कितना मास्टर बने हो, कितना आपका कंट्रोल है पेन टूल का, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको
आपको ये इमेज दे दिया, जस्ट एग्जाम्पल आपको ये नहीं, चलो मैं काम करता हूँ आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका एक टाइगर, जस्ट एग्जाम्पल टाइगर का एक फ़ोटो दे दिया फॉर एग्जाम्पल के लिए। मैं एक पूरा क्लैरिटी करके आपको बताता हूँ चीज़ें को कि इंडस्ट्री में मतलब कैसे काम देखता है लोग और क्या काम लेता है, ठीक है। तब आपको ना रियलिटी पता चलेगा कि हाँ ये रियलिटी है, इसमें काम होता है ऐसा। तो फॉर एग्जाम्पल ये इमेज है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये इमेज मैंने आपको यहाँ से चाहे आपको कॉपी करना पड़ेगा, आपको सेव करना पड़ेगा, आप जो भी कोई भी कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे चारों आर्टबोर्ड सिलेक्टेड इसलिए है बिकॉज फाइल में न्यू में जाने के बाद ना मेरे पास यहाँ पे एक आर्टबोर्ड होना चाहिए, मैंने चार यहाँ पे सिलेक्ट करके रखे हैं, ठीक है। तो ओके क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, वही इमेज को लेके आते हैं, ठीक है। अब आपको टेस्ट में दिया जाता है कि ये इमेज, बस हो गया आपका ग्राफिक डिजाइनिंग का टेस्ट जो होता है, पहले का टेस्ट मतलब शुरू का जो फर्स्ट राउंड, या आप बोल सकते हैं जो पहला आपका टेस्ट है वही होता है। ये इमेज दिया जाता है और आपको फॉर एग्जांपल बोला गया है कि इसी टाइगर का एक जो बाहर का एग्जैक्टली ऐसे शेप है, ये पेन टूल से ही आपको बनाना पड़ेगा। और पेन टूल से बनाने के बाद अंदर का आराम से आप एक ब्लैक कलर या कुछ कलर डाल दीजिए और स्ट्रोक का कलर कुछ डाल दीजिए, नहीं तो स्ट्रोक नहीं देंगे तो भी चलेगा। बस ये आपका टास्क है। तो अब बोल सकते तो बहुत इजी है, आराम से कर देंगे, नहीं ये बहुत इजी नहीं है। ये बहुत इजी इसलिए नहीं है क्योंकि आप अगर इसका शेप देखेंगे ना, क्योंकि इसका शेप अगर आप ध्यान से देखेंगे कि इस जगह पे थोड़ा सा ये काइंड ऑफ सर्कुलर काइंड ऑफ शेप में, मैं इस जगह का बात कर रहा हूँ, करेक्ट। अगर आप थोड़ा सा इस जगह पे देखेंगे, ध्यान से देखिए, इस जगह पे ये नॉर्मल नहीं है, इस जगह पे ये डिफरेंट काइंड ऑफ शेप है, मतलब कुछ वेवी काइंड ऑफ शेप है। ये कहीं ना कहीं ऐसे 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 करके जा रहा है, करेक्ट। तो ये बनाना मुश्किल होता है एक पेन टूल के। आप अगर पेन टूल में मास्टर नहीं हो, आप उसको नहीं देखेंगे, आप बोलेंगे अच्छा ये चलिए इसको ऐसे करते, तो यहाँ से डायरेक्ट ले लेते हैं यहाँ पे। नहीं, जैसे आप डायरेक्ट लोगे तो बस आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। ये ओनली एग्जाम का बात नहीं है। अगर आप पेन टूल अच्छा चलाना आपको नहीं आता है तो आपको कोई भी अब अगर आप फ्रीलांस भी काम करना चाहते हैं, आपको बोला गया भाई एक लोगो बना के दो, ठीक है। हालांकि अभी एआई बहुत लोगो बना सकते हैं एआई साइट से, बट एआई साइट से लोगों का रेफरेंस ले सकते हैं आप, ठीक है। उसको एकदम बना के नहीं, ये मुश्किल काम है, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप वही पेन टूल ही यूज करेंगे। तो जैसे आप पेन टूल यूज करने जाएंगे, अगर पेन टूल में माहिर ना हो तो आपका ये प्रॉब्लम होने वाला है, ये तो गारंटी है, ठीक है। तो इसीलिए पेन टूल इंपॉर्टेंट है। तो मेरा इतना टाइम तक बोलने का मकसद ये था कि पेन टूल ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन में कुछ करना चाहते हैं तो, बिकॉज विदाउट पेन टूल इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी सिंपल, ओके। मतलब डिज़ाइन नहीं बनेगा, ठीक है। तो मैं इसका बाद में डिस्कस करूंगा, चलिए मैं इसको साइड में रख देता हूँ, ठीक है। तो चलिए पहले तो पेन टूल देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो टूल मिलता है आपका, ये कहलाता है पेन टूल, ठीक है। तो इसका जो शॉर्टकट है वो P है। आप अगर सिलेक्शन टूल में है तो अगर आप P प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट आपका पेन टूल सिलेक्ट हो जाता है, करेक्ट। जब ये पेन टूल सिलेक्ट हो जाता है आपका, तो ये काम कैसे करते हैं, और इसके अंदर में बहुत सारे टूल्स है। देखिए ऐड एंकर पॉइंट है, डिलीट एंकर पॉइंट है, एंकर पॉइंट नॉर्मल टूल है, ठीक है। तो डिस्कस करेंगे, कोई इशू नहीं है। तो पहली वाली जो टूल है वो होता है पेन टूल। तो पेन टूल से आप डिफरेंट वो बना सकते हैं, मतलब आप डिफरेंट आप इसके ऊपर आप शेप बना सकते हैं, ठीक है। अब ये शेप डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट का भी मतलब मैं समझाता हूँ आपको। तो लेट्स सी, हम लोग इसको थोड़ा सा वो करते हैं, देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल
मैं यहाँ पे चल के पेन टूल लेता हूँ और एक जस्ट कैसे यूज़ करेंगे पेन टूल को देखिए मैं बताता हूँ। आप क्लिक करना है आपको, देखिए आप जैसे क्लिक करेंगे ना, मैं माउस को मूव कर रहा हूँ, जैसे मैं माउस को मूव कर रहा हूँ, मैं क्लिक छोड़ दिया, मैं एक क्लिक करके रखा यहाँ पे, तो ये क्या आया, एक आपके जूम करके दिखाता हूँ, एक पॉइंट आया, ठीक है। अब मैं और एक जगह में कहीं पे भी, चाहे वो यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे कहीं पे भी, मैं जाके और एक क्लिक कर देता हूँ। लेट्स सी फॉर एग्जांपल, देखिए मेरे पास कितना पॉइंट आया, तो 2 पॉइंट आया, करेक्ट। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे क्लिक किया, तो मैंने क्या बना दिया, एक काइंड ऑफ एक ट्राइंगल का मैंने शेप बना दिया, करेक्ट बनाया मैंने, वेरी सिंपल। अब ये जो बनाया, इसमें कोई भी आपका, आप बोल सकते हैं कर्व का यूज मैंने नहीं किया, जो भी मैंने बनाया कट टू कट स्ट्रेट लाइंस के हिसाब से मैंने बनाया, ठीक है। मैं और एक बार इसको दिखाता हूं, अब बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना। अच्छा, इसके अंदर फील ऑलरेडी वाइट कलर है, मेरा बैकग्राउंड भी वाइट है, तो इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है, सो डोंट वरी, इसको बाहर रख दीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं और एक बार चीज़ों को आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए बहुत धीरे से एवं बहुत डिटेल में। मैंने पेन टूल लिया, मैंने क्लिक किया, जैसे मैंने क्लिक किया मेरा एक पॉइंट यहाँ पे आया, मैं क्लिक छोड़ दिया और जस्ट माउस को मूव किया। देखिए माउस को जहाँ जहाँ मूव करेंगे वो चलता रहेगा, फ्लेक्सिबल है, मैं जस्ट माउस को मूव कर रहा हूँ, ठीक है। फिर जहीं पे मर्जी, कहीं पे मर्जी आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, ठीक है। अच्छा, ये आप देखिए ना, मैं धीरे धीरे माउस को मूव कर रहा हूँ ना, तो देखिए पिंक कलर का लाइन आ रहा है, तो ये आपको दर्शाता ये है कि ये आपका सेंटर पॉइंट है, मतलब ये जो लाइन आपको सीधा दिख रहा है ना, ये आपका ये वाला पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट है, और हम लोग बिल्कुल सेंटर पॉइंट के नीचे हैं। देखिए सेंटर पॉइंट के एकदम हम लोग नीचे हैं, करेक्ट। तो ये आपको अच्छा एक क्लैरिटी देता है, ठीक है, ये अच्छा माना जाता है, आप इसको रखिएगा, ठीक है। तो मैं क्लिक करता हूँ, इसको आपको समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। क्लिक करता हूँ और फॉर एग्जांपल मैं इसको फिर मूव कर रहा हूँ, क्लिक मैंने छोड़ दिया, मैं जस्ट माउस को मूव कर रहा हूँ, देखिए। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे सही रहेगा, बिकॉज देखिए वो स्ट्रेट लाइन ऑटोमेटिक आ जाता है, देखिए ऑटोमेटिक आ जाता है। सो मैंने क्लिक किया और यहाँ पे जाके लगा दिया इसको ऐसा, बस मेरा शेप रेडी है। आप इसको सिलेक्शन टूल के मदद से बाहर ले सकते हैं। देखिए कितना इजीली मेरा शेप रेडी हो गया। कितना टाइम लगा? ज़्यादा तो टाइम नहीं लगा मुझे, हाँ करेक्ट। अब ये शेप को थोड़ा आप गौर कीजिएगा, ठीक है। मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये कितना इजी शेप था मैंने, ठीक है। अब ना एक जस्ट मिनट में आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ और थोड़ा सा यहाँ पे चलते हैं। अब देखिए तो काइंड ऑफ मैं जस्ट आपको अभी के लिए इजी समझने के लिए चीज़ों को बता रहा हूँ। देखिए मेरा इस टाइप का एक देखिए शेप है, करेक्ट। अब इसी शेप को ही अगर मैं उल्टा कर दूं, ये एडोबी का लोगो है, करेक्ट। अगर मैं इसी शेप को ही थोड़ा सा उल्टा कर दूं एंड लेट्स डू दिस, अगर इसी शेप को ही मैं, ठीक है, यहाँ पे आता हूँ। अच्छा और एक चीज़ है, इलस्ट्रेटर की एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मैंडेटरी नहीं है, आपको इसके ऊपर ही काम करना पड़ेगा, आर्टबोर्ड के ऊपर। आप बाहर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा चीज़ यहाँ पे है। तो अब मैं इसका कलर चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जाम्पल इसका कलर रख देता हूँ रेड, ठीक। मैं रेड कलर कर दिया, करेक्ट, ऑरेंज काइंड ऑफ दिस, ओके। नाउ इसको मेरे को डुप्लीकेट करना है। अब इसका डुप्लीकेट कैसे करेंगे? देखिए डुप्लीकेट करने का बहुत तरीका है। एक तरीका होता है कि आप ऑल्ट प्रेस कीजिए एंड यहाँ पे लेके आइए, करेक्ट। आप इसको रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स मतलब आपको उल्टा कर देना है आपको, ठीक है। आप यहाँ से राइट क्लिक कर सकते हैं। राइट क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन खुल के आ जाता है कि ट्रांसफॉर्म करके आपके ऑप्शन आ जाता है। और यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्ट करके ऑप्शन है एंड यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने के बाद आप यहाँ से ओके कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर में आपको दिखाया, ऑलमोस्ट मेरा लोगो रेडी है, ठीक है। मैं जस्ट एक बेसिक शेप से एक अच्छा सा लोगो का वो कर दे। जो भी ये क्लास लोगो का नहीं है, पेन टूल का ही है, बट देखिए कितना
ये फायदेमंद है पेन टूल, ये आपको दिखाने के लिए मैं जस्ट इसको कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे डुप्लीकेट किया, ये एक तरीका है, और भी तरीका है मैं दिखाता हूँ आपको। और एक तरीका ये माना जाता है कि अगर मैं इसको डिलीट कर दिया, ठीक है, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी करने के बाद आप कंट्रोल एफ प्रेस कीजिएगा, कंट्रोल एफ से क्या होता है, वो पेस्ट होता है उसके ऊपर, मतलब जिसको मैंने कॉपी किया, जिस ऑब्जेक्ट को, जिस टेक्स्ट को, उसके ऊपर ही वो बैठ जाएगा एग्जैक्टली सेम प्लेस में, और फ्रंट में मतलब ऊपर में बैठ जाएगा। आप बोलेंगे सर आप तो यहाँ पे कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी भी ले सकते थे। जरूर मैं ले सकता था कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। तो देखते हैं, अगर मैं कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी लेता था, प्रॉब्लम ये आता था कि वो मुझे सेम जगह पे नहीं मिलता, वो दूसरे जगह में जाके पेस्ट हो जाता है, ठीक है। बट अगर मैं कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ प्रेस करता हूँ, वो उसी जगह पे बैठता। अब मैं आपको, ऑब्वियसली कलर सेम है ना, तो आपको शायद पता नहीं चल रहा है, तो आप सीधा सीधा आ जाइए लेयर में। अब लेयर में आने के बाद आप इसको देखिए, मैं इसमें कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी करने के बाद मैंने कंट्रोल एफ किया, देखिए और एक लेयर एक्स्ट्रा बढ़ गया यहाँ पे, ठीक है, मतलब वो उसके ऊपर ही चिपक के बैठा है, करेक्ट। अब इसको रोटेट करना है, आप कैसे रोटेट करेंगे, मतलब इसको इधर से उधर करना है, ठीक है। तो मैं एक अच्छा आइडिया देता हूँ आपको सिलेक्ट रखना है, इसको सिलेक्ट रखने के बाद ना देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन देता है पाथ में, ये जो पाथ वाला प्रॉपर्टी का ऑप्शन है ना, इसमें दो ऑप्शन आता है, देखिए एक होता है हॉरिजेंटल फ्लिप और एक होता है वर्टिकल फ्लिप। तो मुझे चाहिए हॉरिजेंटल फ्लिप, देखिए मेरा हॉरिजेंटल जैसे ही फ्लिप किया ये फ्लिप हो गया उस साइड में, ठीक है। अब इसको मूव कर दीजिए। अब मूव आपको कैसे करना है, आप सीधा सीधा शिफ्ट का बटन प्रेस कीजिए और आपको इसको मूव करना है। अब कहाँ कितना मूव करना है वो आपके ऊपर है। अगर आप इसको यहाँ तक रखना चाहते हैं रखिए, अगर आप इसको गैप दे के रखना चाहते हैं रखिए। देखिए मेरा शेप और लोगो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और जस्ट एन एग्जाम्पल, ये वो नहीं लोगो नहीं है, मतलब वो मन के मत चलिए कि एग्जैक्टली मैं वही लोगो बना रहा हूँ, मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। और मैं इसको यहाँ पे यहाँ तक लगा दिया, ये मेरे हिसाब से मैं बना रहा हूँ, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो मैं जस्ट एक आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसा करके नीचे की तरफ कर देता हूँ, बस फॉर एग्जाम्पल, बस हो गया। तो ये मैं एक फॉर एग्जाम्पल के लिए कुछ बना दिया यहाँ तक, ठीक है। तो डोंट वरी, ये वाला कलर वो है, तो इसके लिए इसका कलर कुछ दूसरा कर देते हैं, लेट्स मेक इट ब्लैक। बस देखिए मेरा लोगो फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, लोगो मेरा रेडी है। तो कितना टाइम लगा मुझे, बट हाँ अगर मैं नहीं जानता कि हाँ कैसे पेन टूल का यूज़ करना है, तो ज़रूर ये बनाने में शायद मुझे थोड़ा सा मुश्किल फेस करना पड़ता था। इजीली मैंने बना दिया, ठीक है। और आपको ये भी शायद समझ में आ गया कोई भी चीज़ को कैसे हम लोग रिफ्लेक्ट करेंगे, रोटेट नहीं रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर यही चीज़ अगर आपको मैं बता रहा हूँ फॉर एग्जांपल, इसको आपको वर्टिकली करना है तो आपको इसमें क्लिक करना है, ये देखिए ये वर्टिकली हो जाएगा। अब ये यहाँ पे है, करेक्ट। अगर हम लोग इसको ये कर देंगे तो ये वर्टिकली रोटेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब वर्टिकली और आपका हॉरिजेंटली रोटेट हो रहा है, ठीक है। चलो आगे चल के हम लोग और भी पढ़ेंगे, चीज़ों को देखेंगे तो आपको आसानी होगा, ठीक है। तो ये जो भी मैंने बनाया ये आपका विदाउट कर्व है। अब कर्व कैसे बनाएंगे, लेट्स सी दैट। अब हम लोग कर्व कैसे बनाएंगे, कर्व बनाने के लिए हम लोग पेन टूल लेंगे और क्लिक करके ड्रैग करेंगे, ये देखिए। अच्छा यहाँ से फिल हटा दीजिए, फिल जो है इसको नन कर दीजिए और स्ट्रोक को ऑन करके कोई भी कलर यहाँ पे डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं ब्लैक कलर डाल देता हूँ स्ट्रोक में, ठीक है। अब देखिए, अब क्लिक करके आपको ड्रैग करना है, ये देखिए जैसे आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे ये ऑटोमेटिक एक देखिए शेप कर्व बनते रहेगा। देखिए क्लिक करके आपको ड्रैग करना है, ये देखिए। अब अगर बोलेंगे अच्छा ठीक है, अगर हम लोग
मैं इसको डिलीट कर देता है, ठीक है। अगर हम लोग क्लिक किया और नेक्स्ट क्लिक करके छोड़ देते हैं तो देखिए ये पॉइंट बनेगा, मतलब ये कट टू कट बन जाएगा, आपका कर्व नहीं बना पाएगा। अब मैं यहां पे आके ड्रैग करूंगा, हाँ जरूर कर सकते हैं। देखिए यहां पे आके ऐसे किया और फॉर एग्जांपल यहां पे आके ऐसे किया, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं। या आप इसको लेट्स आप कहीं ना कहीं यहां पे इसको ऐसे बनाइए और यहां पे कर दिया, तो देखिए इतना तक मुझे कर्व मिला। क्यों? क्योंकि मैं उतना ही पार्ट में, मैं कंट्रोल जेड कर दूं, उतना ही पार्ट में कर्व बनाया, मतलब माउस को ड्रैग किया। ये देखिए माउस को ड्रैग जैसे ही करेंगे ना आप, देखिए ड्रैग किया और वो अपना आप बनता रहेगा। मैंने यहाँ पे ड्रैग नहीं किया, देखिए चीज़ें नहीं बना, तो ये देखिए मेरा एक शेप मैंने रेडी कर दिया, ठीक है। तो ये आपका बहुत हेल्प करेगा, ऐसे करके आप कर्व बना सकते हैं। अब मैं और थोड़ा डिटेल में चलते हैं। अब अगर आपने ऐसे करके एक कैसे कर्व क्रिएट किया, ठीक है। अब आपको ये वाला आपको एक हैंडल दिखता है, एक स्ट्रेट, ये देखिए ये वाला हैंडल जो स्ट्रेट यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं हैंडल या टेंजेंट, हैंडल या टेंजेंट। तो बेसिकली ये क्या काम करता है, देखिए इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली आपको डिसाइड कराता है कि आपका नेक्स्ट जो मूवमेंट होगा, नेक्स्ट जो आपका पेन टूल का शेप होगा वो कहाँ पे या किस तरीके में जाएगा। अगर आप, मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप क्लिक करके ऐसे ड्रैग करते हैं और अगर आप यहां पे क्लिक करते हैं, देखिए ये देखिए यहां पे क्लिक कर देते हैं, तो मैं जस्ट आपको ये दिखा रहा हूं। आप इसको मूव भी कर सकते हैं, देखिए आप इसको मूव भी कर सकते हैं। मैं और एक बार आपको दिखाता हूं। मैंने क्लिक किया, क्लिक करके ऊपर की तरफ करते हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ करने के बाद अगर आपको इसको नहीं रखना है तो सीधा सीधा आप क्या कीजिएंगे, ऑल्ट पकड़ के क्लिक कर देना यहाँ पे, तो वो हट जाएगा वहां से। और यहाँ पे देखिए एक पॉइंट बन जाता है, मतलब ये कर्व तो है बट स्मूथ चीजें नहीं है इसमें आपको स्मूथनेस जो है ना वो नहीं मिलेगा। बट ये वाला पे देखिए आपको एक स्मूथनेस मिलेगा। अब देखिए अब अगर मैं इसको यहां से मूव करा के यहां पे लगा दूं, देखिए आपको ना यहाँ पे स्मूथनेस चीजें मिल गया है। एंड आप इसको ना इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूं। एडजस्ट करने के लिए ना आपको कंट्रोल पकड़ना है, कंट्रोल, और कंट्रोल पकड़ के ये जो हैंडल है दो साइड का ना आप क्लिक कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये चला गया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंट्रोल पकड़ के आप क्लिक कीजिए, देखिए आपके पास ये हैंडल हाजिर होगा। अब हैंडल से आप इसको मूव करा सकते हैं। देखिए मैं कंट्रोल पकड़ के चीज़ों को कर रहा हूं, देखिए कंट्रोल पकड़ के आप ऐसे करके मूव कीजिए, देखिए आपका चीज़ें बन के रेडी है। सी दिस, अब ये एक लिफ्ट का शेप की काइंड ऑफ बन चुका है, ठीक है। अब इसमें आप कुछ भी कलर डाल दीजिए, फॉर एग्जांपल मैंने ये कलर डाल दिया, देखिए ये आपका पास ये रेडी है। वेरी सिंपल, देखिए मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मैं कितना अच्छे से ये विथ कर्व में बना दिया इसको। देखिए ये ऐसा नहीं, इसका और भी है, मैं और तरीके से बना सकता हूँ इसको। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक किया, एक क्लिक ऊपर कीजिए और यहाँ पे स्ट्रेट यहाँ पे क्लिक कीजिए और इसको ऐसे करके खींचिए, जस्ट खींचते जाइए। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो बस यहाँ पे रुक जाइए। रुक जाने के बाद आपको करना क्या है, आपको इसको हटा देना है, क्योंकि देखिए अब अगर मैं ऐसे करूं तो ये स्मूथ ऐसे इसका शेप ऐसे करके जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो मुंह है ना, इसका जो हैंडल का साइड है वो नीचे की तरफ है, तो ये मेरे को ये डिसाइड बोल रहा है कि भाई तुम ऐसे करके शेप बनाओ, नीचे में आओ, तब जाके ये स्मूथ चीज़ बनेगा। बट मेरे को तो ये चाहिए ही नहीं, क्योंकि अगर गलती से यहाँ पे डाल दोगे तो देखिए स्मूथ नहीं बना, ये टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा सा ऐसे हो गया, ठीक है। तो मुझे इसको नहीं चाहिए, तो ऑल्ट पकड़ के मैं क्लिक कर देता हूँ। ऑल्ट पकड़ के क्लिक कर देना, वो जो हैंडल रहेगा वो गायब हो जाएगा। करेक्ट। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कीजिए और ना इसको ऐसे ड्रैग कीजिए,
देखिए जस्ट ऊपर की तरफ मैं ड्रैग कर रहा हूँ ओनली क्लिक करके, और देखिए मेरा शेप यहाँ पे बन के रेडी है। सी दिस, कितना इजीली बना दिया विथ कर्व के मदद से, ठीक है। अब बहुत सारे चीज़ बना सकते हैं, मतलब तरीके का आप चीज़ बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं और एक चीज़ आपको बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस कर सकते हैं बहुत सारे विजिटिंग कार्ड में, बहुत सारे लेटर हेड में नीचे में एक डिज़ाइन होता है या ऊपर में एक डिज़ाइन होता है विथ कर्व। मतलब ऐसे मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक पेन टूल लिया और मैं इसको बंद किया, और फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ से यहाँ तक लिया और मैं यहाँ पे क्लिक करके, लेट्स सी दिस, यहाँ पे क्लिक करके इसको ऐसे करके कर दिया। सी दिस, ये ऐसे करके कर दिया, करेक्ट। और यहाँ पे मैंने फिर से क्लिक किया, ओनली ऑल्ट पकड़ के क्लिक किया, ऑल्ट पकड़ के बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखिए ऐसी चीज़ बना दिया मैंने, सी दिस। बस अब यहाँ पे आपको कुछ फील करना है। फॉर एग्जांपल मैंने ब्लू कलर से इसको फील कर दिया और इसको आपको देखिए ये एक डिज़ाइन के जैसा बन गया। देखिए कितना अच्छा सा मैंने कर्व डिज़ाइन बन गया, आप देख सकते हैं मेरा कर्व कितना यहाँ पे परफेक्ट हुआ है, ठीक है। तो यही है कि आपको ये आ जाएगा फ्लो, आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब जाके धीरे धीरे आप इस फ्लो को लेके आ सकते हैं। अब मुझे लगता है कि भाई इसको यहाँ पे प्लेस करना है। देखिए एक बन गया आपका डिज़ाइन। आप बाहर का चीज़ें मत देखिए, बाहर का चीज़ें नहीं आएगा आर्टबोर्ड में, ओनली जितना आर्टबोर्ड है वो देखिए। देखिए मेरा शेप रेडी हो चुका है। मेरा एक विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करने का आप हो सकता है आपको ऊपर में भी लगेगा एक शेप, तो आप ऊपर में भी कोई चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। लेट्स फॉर एन एग्जांपल वो भी करके आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं और एक पेन टूल ले लेते हैं, करेक्ट। अब ये पेन टूल से उल्टा करते हैं। उल्टा मतलब फॉर एग्जांपल मैं नीचे से यहाँ से स्टार्ट करते हैं फॉर एग्जांपल, और लेट्स कुछ हद तक ऐसे डिज़ाइन कुछ कर लेते हैं और ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कर देते हैं। फिर ये आपके ऊपर है, मैं अगेन बता रहा हूँ ये आपके ऊपर है। आप वो कीजिएगा कि आपको कैसे डिज़ाइन चाहिए, क्या चाहिए। मैं क्लिक करके इसको ऐसे रखता हूँ, ये आपके ऊपर है। ऐसे नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ वही आपको करना है या वही सही है, आपको आपका हिसाब से डिज़ाइन आपको करना है। सीरीज देखिए अगेन मैं बता रहा हूँ, आप ये देखना, डिज़ाइन देखना, बाहर का पार्ट आपको नहीं देखना है, आपको अंदर का पार्ट देखना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली ये कितना अच्छे से डिज़ाइन बन गया। देखिए दो तरीके से, एक ऐसे कर्व बन चुका है, एक आपको ऐसे कर्व बन चुका है ना, बन चुका है। तो बस अब अगर मैं इसको फाइल में जाके फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट एज डाउनलोड्स में चल के इसको बोल देता हूँ कि भाई यूज़ आर्टबोर्ड कीजिए। यूज़ आर्टबोर्ड अगर करेंगे तो जितना आर्टबोर्ड में शेप आ रहा है ना वही आएगा। सो लेट्स डू दैट, यूज़ आर्टबोर्ड। तो मैंने इसको यूज़ आर्टबोर्ड किया और इसको रख दिया मैंने एज ए सैम्पल वन और इसको एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। अब कुछ नहीं चेंजेस करना है आपको, ठीक है, ध्यान मत देना है। आपको क्वालिटी देखना है कि एकदम बराबर है कि नहीं, लास्ट तक और ओके कर देना है, तो बस हो गया आपका काम। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए मेरा डिज़ाइन बन के रेडी है। देखिए अब यहाँ पे आपका कंटेंट रहता है, तो मैंने कंटेंट यहाँ पे अभी किया नहीं है, बट देखिए मेरा डिज़ाइन रेडी है। कितना ईजी, कितना अच्छा, कितना इफेक्टिव ईजी वे पे मैंने आपका डिज़ाइन बना के रेडी करा दिया, ठीक है। तो ये सारे डिज़ाइंस जो है ना, इवन आप अगर मैं दिखाऊं ना आपको, ये देखिए ये जो शेप वगैरह है ना ये सारी चीज़ इलस्ट्रेटर से बन जाता है, ठीक है। सारी चीज़ें इलस्ट्रेटर से ही बना है। ये जो कैरेक्टर आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें इलस्ट्रेटर से ही बना है। मैं आपको आने वाले क्लास में धीरे धीरे दिखाऊंगा कि कैसे आप धीरे धीरे चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन वही है कि आपको पेन टूल का बहुत यूज़ करना है, ठीक है। आपको पेन टूल में आपको माहिर होना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसे हैं, इसमें कुछ चीज़ें जो आपको पेन टूल से ही बनाना पड़ेगा, बाकी चीज़ें से हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे ना हो, ठीक है। तो दैट्स द रीज़न, ओके। तो मैं दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें में हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको इतना तक तो
वो हो गया, मतलब आपको इतना तक आपको इजीली समझ में आया है कि क्या मैंने क्या किया। तो आपको ये समझ में आ गया है इस कर्व का फंडा क्या है, नॉर्मल वे पे अगर लेते हैं तो उसका फंडा क्या है, करेक्ट। अब हम लोग और थोड़ा अंदर में चलते हैं, थोड़ा डिटेल में इसको लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल इसका मैं कलर दे देता हूँ, ठीक है, लेट्स सी दिस कलर, ओके। तो अंदर में अगर जाते हैं तो इसके अंदर पेन टूल के अंदर चलते हैं, ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल। देखिए तो ये चीज़ें अगर आपका डिज़ाइन पे ज़रूरी पड़ता है तो ही ऐड कीजिएगा, अगर डिज़ाइन पे ज़रूरी नहीं पड़ता है तो अननेसेसरीली आई थिंक डोंट ऐड इट। इसको ऐड करके वैसे सच कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई जितना मर्जी पॉइंट ऐड कर ले, बट ना एक प्रोफेशनल आइडिया वो होता है, एक आपके पास वो होना चाहिए कि मैं इस डिज़ाइन के लिए कितना पॉइंट ऐड करूं। अननेसेसरली देखिए ये जो कर्व मैंने बनाया, ये वाला कर्व, बहुत लोग आपको बोलेगा कि तुम किस लिए इतना एक ही खींचा, एक ही मतलब ऐसे करके मैं दिखा रहा हूँ आपको। मैं देखिए मैं जितना कम पॉइंट से करता हूँ, देखिए ऐसे क्यों किया, बोल सकते हैं ऐसे क्यों किया, तुम तो इसको ऐसे भी कर सकता था। चलिए मैं इसको हटाता हूँ फील को, तुम इसको यहाँ पे जाके ऐसे, यहाँ पे जाके ऐसे भी कर सकता था, फिर यहाँ पे ऑल्ट पकड़ के क्रेस करके ऐसे करके, फिर इसको ऐसे करके भी कर सकता था। हाँ मैं ज़रूर कर सकता था, क्यों नहीं, लेकिन आपको मैं अब दिखाऊंगा कि लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट। इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस क्या है। मैं अगर इसको छोटा भी कर देता हूँ बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको मैं इसलिए समझा रहा हूँ चीज़ों को इतना डिटेल में क्योंकि लोग गलती यही करके बैठते हैं। देखिए आपका जो ये वाला चीज़ है ना, ये देखिए ये स्मूथ नहीं है, और ये स्मूथ करना आपको हो तो जाएगा, लगता मतलब आपको लग रहा हो जाएगा, लेकिन ना ये बहुत मेहनत का काम है। आपको एक एक यहाँ पे पॉइंट पकड़ के चीज़ों को, हैंडल को स्मूथ करना पड़ेगा, मतलब वो टाइम टेकिंग का बात है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पेन टूल में माहिर होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए बहुत लोग बोल सकते हैं कि भाई इसमें 2-2 पॉइंट लगा दे, 3-3 पॉइंट लगा दे, क्यों लगाऊं मैं, क्वेश्चन ये मैं क्यों लगाऊं। अगर मेरा काम एक पॉइंट से और अगर प्रॉपर स्मूथली हो रहा है तो मैं उस जगह के लिए 2 पॉइंट या 3 पॉइंट का यूज़ क्यों करूं, और अगर 2-3 पॉइंट का यूज़ करूंगा तो मेरा शेप जो है वो बिगड़ जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये चीज़ लोग बोलते नहीं है, अगर लोग बोलता भी है तो चीज़ों को गलत करके समझाता है। पेन टूल समझाता है कि भाई यूज़ करो मल्टीपल पॉइंट, नहीं, पेन टूल मल्टीपल पॉइंट्स के लिए नहीं बना है, पहली तो चीज़ ये है। हाँ अब लोग बोल सकते हैं कि तब यहाँ पे किस लिए दिया है ऐड एंकर पॉइंट। देखिए ऐड एंकर पॉइंट इसलिए दिया है कि अगर डिज़ाइन हो गया है आपका, अगर उसके बाद आपको लगता है कोई छोटे मोटे चीज़ का ज़रूरी पड़ता है, तब जाके इसका यूज़ करना है आपको, बराबर परमानेंट के लिए इसका यूज़ नहीं करना है। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बताने का मकसद मुझे ये है, बोलने का मकसद मुझे ये आपको मतलब वो है कि अगर मैं इसमें ऐड एंकर पॉइंट टूल ऐड कर देता हूँ तो देखिए अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको, ठीक है, मैं चलिए इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये वाला मेरा क्या है, ये वाला मेरा शेप है, करेक्ट। अब इस शेप में मेरे को किसी ने बोला भाई यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर देनी, तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर दो। मैं बोला ठीक है चलिए भाई मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे चल के मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। देखिए मैं जैसे ही ये जो पाथ है ना ब्लू कलर का, इसको एक्चुअली बोलते हैं पाथ। पाथ मतलब जो रास्ता होता है, रोड होता है। तो ये रोड है, हम रोड में गाड़ी लेके चल रहे हैं, गाड़ी मतलब ये पेन टूल चला रहा है, ठीक है। तो देखिए ये बोलता है कि यहाँ पे पाथ है, करेक्ट, पाथ 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 दिखाता है। तो अगर हम लोग ये पाथ में क्लिक कर देते हैं ना तो ये एक पॉइंट ऐड करते हैं, लेट्स सी दैट। और यहाँ पे देखिए प्लस पॉइंट आ रहा है, प्लस पॉइंट मतलब भाई यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना है क्या, नहीं है, हाँ ऐड करना है। तो लेट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर दिया। आप बोलेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट तो चलिए ऐड हो गया, बट जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने किया वो काम क्या करेगा, तो लेट्स सी। अब इसको मुझे मूव करना पड़ेगा ये पॉइंट को, तब जाके आपका डिज़ाइन बदलेगा। अब मूव कैसे करेंगे, मुझे लेना है ये वाला टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आपको ये वाला पॉइंट को सिलेक्ट करना है, इस एक पॉइंट को, ना ही आपका 3 पॉइंट सिलेक्ट करना है, आपको एक पॉइंट सिलेक्ट करना है और आपको मूव करना है। अब देखिए तो इसका शेप चेंज हो रहा है, सी दिस, मैं एरो बटन का मदद से कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब जाके आपका शेप हुआ चेंज। तो
ये होता है आप अगर कुछ पॉइंट आपका डिज़ाइन में एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं, डिज़ाइन को हल्का फुल्का चेंज करना चाहते हैं। बट अगेन मैं बता रहा हूँ, पहले से ही वो सोच के करना है आपको कि मुझे क्या डिज़ाइन बनाना है, जितना हो सके इसको अवॉइड करना है। ठीक है, ये टूल तभी यूज़ करना है जब बहुत इमरजेंसी है, आपको डिज़ाइन उसी के अंदर कुछ एक थोड़ा बहुत ऐसे वगैरह थोड़ा सा चेंज करना है, तब जाके, नहीं तो नहीं। अब अगर गलती से इसको ऐड कर दिया, किसी ने बोला भाई इसको गलती से, मतलब ये अच्छा नहीं लग रहा है, पहले जैसा था वैसे ही बना दे, या ऐसा कुछ कर दो, इसको डिलीट कर दो, तो हम लोग नीचे जाएंगे डिलीट एंकर पॉइंट और इसको क्लिक कर देंगे उसी पॉइंट में, जो पॉइंट मेरे एग्जिस्टिंग पॉइंट है ना, उसमें क्लिक करेंगे तो वो उस पहले की जैसा आ जाएगा। तो ये था ऐड पॉइंट और एंकर पॉइंट। बट मेरा सलाह ये है, इसका जितना कम यूज़ कीजिएगा उतना आपका डिज़ाइन अच्छा बनेगा, ये गारंटी है। हाँ, जब आपको यूज़ करना है, मतलब ऑप्शन नहीं है, तब आप ज़रूर यूज़ कीजिए। ठीक है, अब इसका ये सारी चीज़ का मैं थोड़ा और एक चीज़ आपको बताता हूँ। इसका नीचे और एक टूल है, यह है आपका एंकर पॉइंट टूल। अब ये एंकर पॉइंट टूल है क्या? एंकर पॉइंट टूल इट्स वेरी सिंपल। एंकर पॉइंट टूल पे ये है कि अगर मान लीजिए मेरा ये वाला जो पॉइंट है, इसमें अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या होता है। मैं इसमें क्लिक किया और मैं देखिए क्लिक करके इसको क्लिक करके इसको ड्रैग कर रहा हूँ, देखिए तो शेप तो चेंज हो रहा है, 100% मेरा शेप चेंज हो रहा है। बट बोलने का मकसद ये है, अगर कोई चीज़ें आपका कॉर्नर है, मतलब मैं और एक आपको इजीली वेब पे इसको समझा रहा हूँ। लेट्स सी दिस, शायद आपको वहाँ पे समझ में नहीं आएगा बट यहाँ पे आपको समझ में आएगा। देखिए अगर आपका ये वाला शेप है और मैं ये वाला पॉइंट को मैं सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल मैंने इस टूल से इस पॉइंट को सिलेक्ट किया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, और यहाँ पे जाके लास्ट वाला टूल सिलेक्ट किया एंकर पॉइंट, और मैंने इसको क्लिक करके ड्रैग किया, जस्ट मैंने क्लिक करके ड्रैग किया, देखिए तो ये क्या बना, तो मुझे ये एक कुछ अलग शेप बना के डाल दिया। देखिए मतलब आपका, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। अगर कोई चीज़ें ऐसे स्ट्रेट लाइन पे है, पॉइंट टू द पॉइंट में है, कॉर्नर ऐसे दिखा रहा है, उसको कर्व करने के लिए, कर्व बनाने के लिए पहले तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, या वाइज वर्सा, मतलब अगर आपका कोई चीज़ ऐसे कर्व में है, देखिए ये किस में है, ये कर्व में है, करेक्ट, ये कर्व में है, इसको अगर आपको कॉर्नर करना है, वैसा पॉइंट टू द पॉइंट करना है, तो आप इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पे जाके क्लिक कर देना है, जस्ट क्लिक कर देना है, क्लिक करके ड्रैग नहीं करना है, आपको क्लिक कर देना है बस। ड्रैग तब करना है जब आप इसको ऐसे बनाएंगे, तब आपको ड्रैग करना है, देखिए नहीं तो आपको नहीं ड्रैग करना है, वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये था आपका ये वाला ऑप्शन, एंकर पॉइंट टूल। अब इसको छोड़ के अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर मैं पेन टूल में हूं तो भी चलेगा। ऊपर में देखिए यहाँ पे कन्वर्ट करके दो ये ऑप्शन देता है, कन्वर्ट करके ये दो ऑप्शन देता है। अब ये दो ऑप्शन है क्या, ये वही दो ऑप्शन है जो ऑप्शन मैंने आपको अभी बताया, मैंने आपको एंकर पॉइंट टूल के मदद से बताया। अब ये ऐसे है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करके इसमें क्लिक कर दूं, कन्वर्ट एंकर पॉइंट टू स्मूथ, तो देखिए ये भाई साहब ऑटोमेटिकली चेंज करके आपको दे देगा। अब आपको इसको क्लिक करके, मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूं ताकि इस साइड ओनली हो। अगर आप विदाउट शिफ्ट प्रेस करके करेंगे फॉर एग्जांपल, तो जस्ट आपको एक साइड में होगा, अगर आप ये करेंगे तो ये इस साइड में होगा। ठीक है, तो आपको ये देखना है मुझे एक साइड से करना है, देखिए मुझे एक साइड से करना है या मुझे ऐसे रखना है, समझ में? तो ये चीज़ें आपको डिसाइड करके वही देगा, करेक्ट। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई सिलेक्ट करना है मुझे और कहीं ना कहीं मुझे इस साइड से थोड़ा करना है, तो हाँ ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि, मैं दिखा रहा हूँ आपको जस्ट करके, मैं देखिए मैं जस्ट
इसको एक साइड से कर रहा हूँ, देखिए मैं एक साइड से ऐसे रखना है तो देखिए ऐसे कर सकते हैं, आपको जैसे रखना है आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वाला जो शेप है ये वाला, इसको भी वैसे करेंगे, हाँ करूँ, आप क्लिक कीजिए, देखिए ये वाला शेप भी वैसे चेंज हो जाएगा। अगर आपको इसको कॉर्नर करना है, पॉइंट जैसे पहले था वैसे करना है, तो आप इसमें क्लिक करना है आपको, देखिए जस्ट पॉइंट में क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है इसको और आपको यहाँ पे क्लिक करना है, देखिए ये पहले जैसे बन गया। तो ये आपको एक अच्छा आउटपुट ही देता है, ठीक है, ये ऑलवेज याद रखना, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन आई होप आपको इजीली समझ में आ गया है कि ये काम कैसे करते हैं। मैं अगर क्लिक करेंगे और ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, ये करेंगे तो ये ऐसे होगा, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है, सिंपल एज दैट, करेक्ट। अब यहाँ पे अगर आएंगे तो रिमूव सिलेक्टेड एंकर पॉइंट, ये वही टूल है जो हम लोगों ने यहाँ से पढ़ा, डिलीट एंकर पॉइंट। तो इसको ना छोड़ के आप डायरेक्ट इसको क्लिक करके भी कर सकते हैं। देखिए जस्ट आपको सेलेक्ट रखना है और क्लिक कर देना है, देखिए ये चला जाएगा पे, ये वाला पाथ रहेगा ऑब्वियसली, बाकी का पाथ क्या करेगा ना, इसको गायब कर देगा। अब देखिए अगर मैं सिलेक्शन टूल में आ चुका हूं तो वो नहीं दिखाएगा, जैसे ही मैं इसमें ये टूल में आया और पेन टूल में आया और कोई भी एक पॉइंट को मैंने सिलेक्ट करके रखा, तब जाके मुझे ये एंकर वाला जो चीज़ है ना वो दिखाई देना स्टार्ट किया। सो एज सिंपल एज दैट, इज वेरी इजी, करेक्ट। अच्छा, तो आई होप आपको ये वाला समझ में आ चुका है कि ये काम कैसे करते हैं। डोंट वरी अबाउट दैट, ये सारे अलाइनमेंट का रिलेटेड कुछ ऑप्शंस है जो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, जब हम लोग टेक्स्ट में आएंगे उसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी। तो आई होप आपको ये पता चल गया कि कैसे हम लोग पेन टूल का यूज़ करेंगे, कैसे हम लोग चीज़ों को और तरीके का बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मुद्दा बात ये ऐसे है। अब जो हम लोग आते हैं, जो मैं इसका बात कर रहा था, ठीक है। अब भाई तुमको एग्जाम पे डाल दिया गया ये वाला क्वेश्चन कि इसका एक बना के दो शेप, तो आप कैसे बनाएंगे, तो हम लोग बना पाएंगे कि नहीं, हाँ ज़रूर बना पाएंगे, क्यों नहीं बना पाएंगे, तो कैसे बनाएंगे। तो पहले इमेज लेने के बाद, ठीक है, अच्छा मैं एक नॉर्मल चीज़ें ले लेते हैं, एक नॉर्मल वो लेता हूँ, अब इसके ऊपर मैं वो इमेज डाल देता हूँ, ठीक है, मैं एक क्लीन जगह में कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये करने के बाद ना आप क्या कीजिएगा, आप लेयर जो है आप एक न्यू लेयर ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। आप अगर आपको ठीक लगता है कि मुझे एक न्यू लेयर लेना है तो ज़रूर आप न्यू लेयर लेके फिर आप इसका काम कीजिए। अगर आपको लगता है इसको लॉक करना ज़रूरी है तो आप इसको लॉक कर दीजिए यहाँ से, ठीक है, आप इजीली यहाँ से इसको लॉक कर सकते हैं, ठीक। ये मूव नहीं होगा बिकॉज ये लॉक है, अगर अनलॉक कर देंगे तो ये मूव हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए इसको ऐसे कर देंगे। अब जूम करते हैं। जूम करने के बाद मैं पेन टूल लेता हूँ, पेन टूल लेने के बाद देखिए बहुत ईजी है, आप ध्यान से देखना मैं इसको कैसे चीज़ों को करने वाला हूँ। देखिए मैं क्लिक किया और जितना जूम हो सके कर लीजिए, क्लिक करके मैं यहाँ तक लेके आया, देखिए। अच्छा ये वाला ऑफ कर दीजिए, स्ट्रोक ऑन करके मे बी इसको ब्लैक कलर कर दीजिए, बेटर रहेगा अगर आप इसको ब्लैक कलर कर देंगे, बस ठीक है। अब मैं इसको ऐसे करके देखिए कितना स्मूथ चीज़ें बनेगा, आप जस्ट इसको नोटिस कीजिए। और मैं ज़्यादा पॉइंट नहीं लूँगा, मैं कम पॉइंट में ही बनाऊँगा, जहाँ पे मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ पे पॉइंट डालना है मैं वहीं पे पॉइंट डालूँगा। देखिए मैं ऑल्ट पकड़ के इसको बंद कर दिया। अब यहाँ पे लोग क्या करेगा ना, बोलेगा क्या जो ठीक है भाई यहाँ से ले ले, इतना तक क्यों लूँ, क्योंकि ये तो शेप वैसा नहीं है, ये शेप कैसे है, ये यहाँ तक शेप है। अब इसके बाद ये शेप कहाँ जा रहा है, ये शेप यहाँ पे जा रहा है, देखिए ये शेप यहाँ पे ऐसे जा रहा है, अब हुआ शेप परफेक्ट, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें जब तक आप नहीं करेंगे प्रैक्टिस तब तक आप माहिर नहीं होंगे, मास्टर नहीं बनेंगे, ठीक है। देखिए मैं इससे बहुत फास्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगेन आपको समझाना है तो धीरे धीरे मैं दिखा रहा हूँ आपको कहाँ कहाँ नज़र लगाना है कि कैसे मैं शेप को बना रहा हूँ, कितना कहाँ पे पॉइंट डालना हूँ, ये वाला आपको नहीं देखना है अभी, आप ऐसे करके करेंगे इसको,
देखिए मुझे अब ये वाला पता है कि भाई मुझे अगर यहाँ पे डाल दूँ तो ऐसे करके शेप आ जाएगा। देखिए कितना अच्छा आ गया। अब ये ना करके अगर बोलेंगे भाई ऐसे कर, नहीं तो वो तो गलत हो रहा है। ठीक है, आपको एकदम दूर दूर में शेप लगाना है। देखिए दूर दूर में, कहाँ कहाँ पे, दूर दूर में। देखिए ये देखिए मैं कितना अच्छे से इस शेप को बना दिया। देखिए अब इसको हल्का सा ऊपर करके ना आप नीचे से ले लीजिए। देखिए ये आप जितना आपको दिख रहा है वो उतना ही पार्ट आप लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वही है सर जैसा ले रहा है वैसा नहीं, मुझे इतना दिख रहा है तो मैं ऐसे करके लूँगा शेप को। ठीक है, देखिए बट मेरा शेप देखिए कितना परफेक्ट जा रहा है, कितना जो कर्व वगैरह है ना उसको देखिए, मैं कर्व को मेंटेन कैसे कर रहा हूँ। देखिए मुझे जहाँ पे लग रहा है कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा वो है, अच्छा ये वाला चीज़ है ना, हम लोग थोड़ा सा सर्कल एलिप्टिकल टूल से भी करते हैं। ठीक है, बट अगर हम लोग पेन टूल का ही बात कर रहे हैं तो ज़रूर आप पेन टूल का ही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अगेन पेन टूल से ही आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, मैक्सिमम चीज़ें आपको यहीं से बनेगा, यहीं से आपका काम हो जाएगा। देखिए मैं वही ऑल्ट पकड़ के क्लिक किया और देखिए मेरा जो भी है सारी चीज़ें देखिए स्मूथ बन रहा है, मतलब कट 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 ऐसे चीज़ें कहीं पे नहीं है। देखिए ठीक है, बाद में हम लोग वो भी बनाएंगे कैसे इलिस्ट्रेशन बनाते हैं। ठीक है, तो सबर रखिए, बहुत सारे क्लासेस हैं, धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे करके हम लोग इलिस्ट्रेशन बनाएंगे। ठीक है, तो तब जाके आपको चीज़ों और धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। आज हम लोग जस्ट पेन टूल सीख रहे हैं कि पेन टूल कहाँ पे यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे। जैसे ये क्लियर हो जाएगा फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ेंगे। ठीक है, और डिटेल क्लास चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए ये ऑलमोस्ट यहाँ पे हम लोग डन कर दिया। ठीक है, और लेट्स सी ऐसे करके कहीं ना कहीं चला दिया इसको। ठीक है, और इसको कहीं ना कहीं ऐसे करके चला दिया। देखिए देखिए मैं कितना अच्छा से इसको बना दिया। देखिए मैं कुछ नहीं, ओनली ऑन पेन टूल का ही यूज़ कर रहा हूँ। देखिए जस्ट पेन टूल का यूज़ करके चीज़ों को बनाने का कोशिश कर रहा हूँ बस। अब देखिए अब ना क्या करना है आपको, इसके अंदर एक कलर फिल कर देना है समझने के लिए। अब अगर बोलेंगे इस कलर को ही कर देंगे तो चलिए लॉक कीजिए इसको, तो बस। और अगर ब्लैक करना है तो आप ब्लैक कीजिए। देखिए आपका कितना इजीली चीज़ें बन गया, कितना इजी। अच्छा सॉरी फॉर दैट, ये एक्चुअली इसमें है तो इसमें आइए और ब्लैक कीजिए बस। अब देखिए मेरा बन गया। अब देखिए कितना स्मूथ मैंने बनाया, देखिए कितना स्मूथ मैंने बनाया, जैसे यहाँ पे है एग्जैक्टली मैंने उतना ही स्मूथ बनाया। कोई भी अब जूम करके देख सकते हैं, डिटेल देख सकते हैं आप। मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया इसके लिए। अगर आप इसका ओनली वो करेंगे, इसको वाइट कर देंगे और देखेंगे तो भी देख सकते हैं। देखिए अगर आप ना देंगे इसको, फिर नहीं रखेंगे इसको, इसका जो है इसको नहीं रखेंगे तो मत रखिए, ओनली स्ट्रोक को रखिए। देखिए तो भी आपको पता चलेगा। तो आपको वो चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है, तब जाके आपको चीज़ों को समझने का वो मिलेगा, मौका मिलेगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं, चीज़ों को कर सकते हैं। देखिए मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा। देखिए तो ये है पेन टूल का प्रैक्टिस। आप डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट लीजिए। मैं एक ये इसलिए बताया, ये रियल फैक्ट है अभी इंटरव्यू का, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत दिल्ली एंड मुंबई एंड बैंगलोर बेस का एक दो बहुत बड़ी कंपनी है जो हाल ही में रिसेंट उन लोग इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा था। तो
उन लोगों का फर्स्ट राउंड ऑफ जो इंटरव्यू होता है टेक्निकल राउंड इलस्ट्रेटर का, उसमें यही क्वेश्चन आया था। उन लोग यही क्वेश्चन देते थे, मतलब दे रहा है। इवन अभी भी इंटरव्यू चल रहा है कहीं कहीं प्लेसेस में। तो ऑनलाइन इंटरव्यू ले रहे हैं उन लोग। मैं नाम नहीं बता रहा हूँ दोज कंपनीज का, एक कंपनी नहीं, चार कंपनी, दो तीन कंपनी ऐसे हैं जो ग्राफिक डिज़ाइन हायर कर रहे हैं। एंड उसका टास्क यही है, एक इमेज उन लोग देते हैं एंड जज करते हैं आपका पेन टूल, ओनली पेन टूल का हैंड कैसे है, एंड उसके बाद आपका ग्रेडियंट में हैंड कितना है। मैं ग्रेडियंट के बारे में बाद में आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। तो बस अगर आपका दोनों सही है तो बस आपका जॉब बैठ गया, वेरी सिंपल। और अगर आप पेन टूल में माहिर नहीं हो तो आप दूसरी जगह दे सकते हो, मतलब ऐसा। एंड मैं जिस कंपनी का बात कर रहा हूँ दैट्स कंपनीज आर, आप बोल सकते हैं कि इंडिया का लीडिंग कंपनी है, ठीक है। एंड वो सारी कंपनी नॉट ओनली फॉर इंडियन क्लाइंट के साथ काम करते हैं, बाहर के क्लाइंट के साथ भी काम करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये आ जाएगा ना तो आपका जॉब पक्की है, मैं खुद बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैं अगर आप लिख के भी देंगे तो मैं लिख के भी ये चीज़ें ही बताऊंगा, ठीक है। तो ये एक मैं एक रिसेंट बताया मैंने, मैं आपको बात कर रहा हूँ एक महीने का अंदर, मतलब ये जो टेस्ट मैं बता रहा हूँ ना, ये एक महीने का बैक का बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी भी चल रहा है एग्जाम्स वगैरह, ठीक है, बहुत कंपनी, मतलब यही 3 कंपनी में। तो जो भी है, फॉर एग्जांपल, तो रिगार्डिंग दैट कि इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऑलवेज प्रैक्टिस कीजिए, और डाउट्स है तो हम लोगों को पूछ सकते हैं, बिकॉज अगेन मैं बता रहा हूँ हम लोग इंडस्ट्री में बहुत सालों से हैं, अभी भी हैं। तो दैट द रीज़न आई टोल्ड यू कि इंडस्ट्री में भी क्या चल रहा है, क्या कैसे करके आप क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड द पेन टूल कैसे काम किया। और इसको प्रैक्टिस कीजिए, डिफरेंट इमेज लेके प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें लेके आएंगे। थैंक यू।